तो दोस्तों नमस्कार है आपका एक बार फिर से मिस्टर बॉन्ड कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथ में बात करेंगे बहुपद चैप्टर की। जी हाँ दोस्तों, बहुपद यानी कि जिसको पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद होता क्या है, बहुपद के बारे में आज हम समझेंगे। तो बहुपद से पहले हमें समझना पड़ेगा बहुपद मतलब कि जिसमें बहुत से पद। ठीक है, इसकी परिभाषा ही से इस पढ़ो बहुपद। तो बहुपद से पहले हमें पद और पद से पहले हमें चर और अचर को समझना होगा। तो चर क्या होते हैं, जिन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। तो वे राशियां जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो होते हैं। इनके जैसे कि हम कभी कभी मान लेते हैं कि माना संख्या वो एक्स है। तो जरूरी नहीं है हर बार एक्स का मान ही समान आता है हर क्वेश्चन में। तो वहां पर क्या होता है कि एक्स के मान निश्चित नहीं होते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, चर कहलाती हैं। ठीक है, एंड जहां आप एक्स वाई जेड और ए बी सी डी का यूज करते हैं, ये सब क्या होती हैं आपकी, ये होते हैं आपके चर होते हैं। ठीक, इसके बाद आता है अचर, जिनको कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो वे राशियां जिनके मान कभी नहीं बदलते हैं। इसमें तो आपके मान बदल जाएंगे चर में, लेकिन क्या होंगे अचर में आपके कभी भी मान नहीं बदलते हैं। तो वे राशियां क्या कहलाएंगी, आपकी अचर कहलाएंगी। जैसे कि आपकी संख्याएं, संख्याएं क्या होती हैं, सभी क्या होती हैं, अचर होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी चर और ये हो गए अचर। दोस्तों इसके बाद आता है आपका पद। पद क्या होता है, जो चर और अचर दोनों से मिलकर बनता है वो पद होता है। जैसे कि इसमें दो आपका जो है, दो क्या है आपका, दो इसमें अचर है, दो अचर है और एक्स क्या है इसमें चर। तो चर और अचर दोनों से मिलकर बनी हुई है। ऐसी 5 y है, जैसे ये भी दोनों से मिलकर बना है। चर इसमें क्या है, चर भी है और अचर भी है। अचर क्या है इसमें, अचर है आपका 5 और चर क्या है y। ठीक है ना, तो ये भी आपकी दोनों चर और अचर से मिलकर बनी हुई है। इस तरीके की ये होते हैं आपके पद। अब बात करते हैं, इसके बाद आता है आपका बहुपद। तो बहुपद जो होता है वो होता है जो चर और अचर से मिलकर बने होते हैं तथा चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। चर की घात क्या होती है भाई, बहुपद भी चर और अचर दोनों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज होती है कि जो चर होगी, चर की घात होगी एक पूर्ण संख्या, या एक कह सकते हैं कि चर की घात स्वतंत्र होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने लिखा, जैसे लिखा 5x, क्या एक बहुपद है या नहीं। तो 5x एक बहुपद होगा। देखो चर भी है इसमें, अचर भी है। अचर आपका 5 और एक्स इसमें आपका चर हो गया। अब इसमें देखना है जो चर की घात, चर की घात, जैसे चर की घात कितनी है इसमें, एक है। एक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। भाई चर की घात क्या होनी चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है आपकी जीरो से, 0 1 2 3 4 इस तरीके से, जो प्लस वाली होती है बाकी सब, वो सब क्या होती है आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे इसमें लिखा 3x², ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्यों, इसमें चर की घात क्या है, स्वतंत्र है, और चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, जैसे 5y³ लिखा, तो ये भी एक क्या हो जाएगा आपका, बहुपद हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा √2x², तो √2 तो एक क्या है भाई, √2 तो एक अचर संख्या है, लेकिन x², एक्स क्या है इसमें, चर, चर की घात क्या है, स्वतंत्र। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर आपका 5x⁻², तो 5x, अब x इसमें क्या है, x इसमें चर, तो चर की घात क्या है, चर की घात इसमें क्या स्वतंत्र है, चर की घात क्या है इसमें, क्या पूर्ण संख्या है, -2 क्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं। तो आपका जो होगा 5x⁻² एक बहुपद नहीं होगा। अगर इसको हम ऐसे भी लिख दें 5/x², तो ये क्या एक बहुपद होगा या नहीं, तो ये भी एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 5x⁻² बनेगा, यानी कि जो का तो वैसे ही बन जाएगा। और x की घात अगर माइनस में आती है, यानी कि चर की घात अगर माइनस में आती है, तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। अब बात आती है कि क्या जीरो, या मान लो कोई संख्या दे दी उसने, जैसे उसने लिख दिया 5, 5 क्या एक बहुपद है, 5 एक बहुपद है क्या, बहुपद है क्या, ऐसा पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे 5 एक बहुपद है क्या। तो आपको करना क्या है, इसमें 5 एक बहुपद होता है। अब आप कहें कैसे होता है भाई, इसमें ना तो भाई इसमें क्या है, इसमें सिर्फ अचर भर है, चर तो है ही नहीं। तो 5 एक बहुपद होता है कैसे, इसको लिख सकते हो 5x⁻0, तो ये एक बहुपद बन जाएगा। भाई अपन को क्या करना है, x⁻0 का मान होता है 1, और इसको अगर तुम सॉल्व करो तो ये आएगा 5×1 = 5। ठीक है, यानी कि तुमने पढ़ा होगा a⁻0 का मान 1 होता है। ठीक है ना, तो 5 एक बहुपद कैसे हो जाता है, 5 में भाई जे हो गया तुम्हारा अचर, और जे चर, चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है,
ठीक है, और x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो जो 5 ही बनाएगा, तो इसको 5 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 एक कौन सा बहुपद कहलाएगा? 5 एक अचर बहुपद कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा। 5 एक क्या कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। ऐसे ही आपका जीरो, जीरो भी एक क्या कहलाएगा? जीरो भी एक बहुपद होता है, जीरो एक बहुपद होता है। जीरो एक बहुपद कैसे होता है? जीरो को अपन लिख सकते हैं 0 x की पावर 0, और जीरो में x की पावर 0 का मान 1, यानी कि जीरो की संख्या का तो 0 आएगा। जीरो कौन सा बहुपद होता है? जीरो होता है आपका शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। यानी कि बहुपद में हमें सीधे सीधे ये देखना है कि उसमें चर की घात स्वतंत्र होनी चाहिए, वो बहुपद कहलाएगा। क्लियर? और चर और अचर दोनों होने चाहिए। तो चर और अचर, लेकिन इसमें तो भाई आपका चर नहीं था 5 में, तो अपन इसको लिख सकते 5 x की पावर 0। x की पावर 0 का मान 1 होता है, और x की पावर 0, 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो आपको मेनली बहुपद में क्या देखना है? कि बहुपद में देखना है आपको क्या? कि चर की घात क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं इसके जो प्रकार होते हैं, और जो बहुपद के और भी जो प्रकार होते हैं, कौन कौन से बहुपद होते हैं, उसकी क्लास में मिलते हैं आपसे दूसरी क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।